हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है डिवेंचर्स। डिवेंचर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। शेयर कैपिटल के बाद का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। शेयर कैपिटल अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही ईजी टॉपिक हो जाता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले शेयर कैपिटल पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको डिवेंचर बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, डिवेंचर के और क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। आप जल्दी से जुड़ जाइए और प्लीज अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे डेली। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो डिवेंचर्स में आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है कॉल इन एरियर वाला। इश्यू ऑफ डिवेंचर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है ये हमने शेयर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार और सुन लेते हैं कि क्या चीज है ये। कॉल इन एरियर का मीन्स ये होता है कि कोई ऐसा डिवेंचर होल्डर है जो टाइम पर पैसा नहीं दे पाया या टाइम पर पैसा नहीं दे रहा है, तो वो पैसा, जो भी पैसा उसने नहीं दिया है, वो पैसा हम ट्रांसफर कर देते हैं कॉल्स इन एरियर। तो ये कॉल्स इन एरियर का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे अदत्त याचना। कोई भी ऐसा डिवेंचर होल्डर जो टाइम पर पैसा नहीं दे रहा, जैसे उससे अलॉटमेंट मांगा उसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगा उसने नहीं दिया, तो यहाँ पर डिवेंचर को फोरफिट तो नहीं किया जाता, वो पैसा हम कॉल इन एरियर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज हम कॉल इन एरियर पढ़ने वाले हैं। अब कॉल इन एरियर की एंट्री आपको कब करना है ये याद रख लीजिए आप। तो कॉल इन एरियर पहले तो ये है कि डेबिट होता है। कॉल इन एरियर पहली चीज इसके बारे में डेबिट होता है, और दूसरी चीज ये है कि कॉल इन एरियर की जो एंट्री होती है वो बैंक वाली एंट्री के साथ होती है। मतलब रिसीव वाली जो एंट्री करते हैं हम, बैंक वाली एंट्री, उसमें कॉल इन एरियर होता है। और तीसरी बात ये है कि कॉल इन एरियर को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कॉल इन एरियर डेबिट होता है पहली चीज, कॉल इन एरियर बैंक वाली एंट्री के साथ में आएगा। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन है आज का हमारा, वो शानदार क्वेश्चन है कॉल इन एरियर वाला। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। एक कंपनी इशूड 3000 5% डिवेंचर। एक कंपनी इशूड 3000 5% डिवेंचर इशूड 5% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 3000 डिवेंचर 5% वाले डिवेंचर है, 5% है। 5% का मतलब हुआ जो वो डिवेंचर है उस पर 5% से इंटरेस्ट कंपनी देगी। 100 रुपए वाला एक डिवेंचर है, ठीक है, जिस पर क्या बोल रहे हैं वो, ईच पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपए एप्लीकेशन पर है, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपए अलॉटमेंट पे है, एंड रेस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 रुपए का डिवेंचर है, 20 रुपए एप्लीकेशन पे हो गए, 30 रुपए अलॉटमेंट पे हो गए, और बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बाकी कितना बचेगा 50 रुपीज, तो 50 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हो गए। ठीक है, ऑल द डिवेंचर्स मनी वर रिसीव्ड, सभी डिवेंचर का पैसा रिसीव हो गया कंपनी को, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑन 500 डिवेंचर होल्डर हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो 500 डिवेंचर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 500 डिवेंचर थे, उन डिवेंचर होल्डर ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया और अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हमें कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की जो एंट्री करेंगे बैंक वाली, उसमें कॉल इन एरियर आएगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो एंट्री करेंगे बैंक वाली, उसमें कॉल इन एरियर आएगा। ठीक है, चलिए। तो एप्लीकेशन में कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री जो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की होती है। जब एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को रिसीव होता है तब हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की। तो सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन। तो टोटल डिवेंचर कितने हैं, 3000 है, और एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है, 20 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 20, 60,000, 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए से एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। फर्स्ट एंट्री कर दी हमने 60,000 से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है ना, नरेशन लिखेंगे इसकी हम, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी
रिसीव। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो कंपनी को रिसीव हो गया, तो पहली एंट्री कर दी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको ट्रांसफर करेंगे हम डिवेंचर अकाउंट में। तो सेकंड एंट्री होगी हमारी 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है ना। तो 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर। यहां पर कैपिटल नहीं होता, जैसे शेयर में क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये करता है, कैपिटल में ट्रांसफर करता है। डिवेंचर की कोई कैपिटल नहीं होती क्योंकि ये लोन होता है कंपनी के लिए। ठीक है। तो 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर, ये 60,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम इसका, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये दो एंट्री किसकी कर ली हमने, एप्लीकेशन की। पहले बैंक एप्लीकेशन में पहले रिसीव वाली एंट्री होती है बैंक वाली, और फिर ट्रांसफर वाली होती है। बाकी सभी में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसमें पहले ट्रांसफर वाली होती है, फिर मतलब ट्रांसफर वाली को बोलते हैं हम ड्यू वाली एंट्री करना, और फिर रिसीव वाली होती है बैंक वाली। इसको आप नोट कर लें, ये मैं क्लीन कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे, थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है, ₹30 ऑन अलॉटमेंट है। तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे हम। ठीक है, तो एंट्री बनेगी हमारी 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है ना। तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर, कितना अमाउंट आएगा, 3000 डिवेंचर है एंड 30 रुपीज है अलॉटमेंट पे। तो 3000 का 30 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 90,000, 90,000 रुपए अलॉटमेंट पे आना चाहिए था। नरेशन लिख देंगे इसका, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है तो डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाली एंट्री। अब क्या करेंगे हम, तो एक जो डिवेंचर होल्डर है, मतलब जिसके पास 500 डिवेंचर है, 500 डिवेंचर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो वो पैसा हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कॉल इन एरियर में। और कॉल इन एरियर की मैंने अभी बताया था बेसिक में आपको कि इसकी एंट्री हमें बैंक वाली एंट्री के साथ करना है और ये डेबिट होगा ना। तो एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये रिसीव की एंट्री हुई अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट आना था हमें 90,000, 90,000 रुपए हमें अलॉटमेंट पे आना था, लेकिन 500 डिवेंचर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। तो वो पैसा हम किस में ट्रांसफर करेंगे, कॉल इन एरियर में। तो 500 का 30 से कितना हो जाएगा, या करके दिखा देता हूं मैं, आप रफ में अलग से कर लेना। 5 तो 5 3 जा 15, टोटल कितना हो गया, 15,000। ठीक है, तो टोटल एरियर पर कितना अमाउंट आएगा, 15,000। मतलब 90,000 में से 15,000 नहीं आया तो 15,000 माइनस कर दें। 90 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 75,000। मतलब 75,000 रुपए हमारे पास कैश आ गया कंपनी के पास, और 15,000 रुपए नहीं आया। वो अमाउंट हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, कॉल इन एरियर में। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ कॉल इन एरियर, है ना, विथ कॉल इन एरियर।
ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। ये हमने अलॉटमेंट की 2 एंट्री की। अलॉटमेंट में क्या हुआ, पहले ड्यू वाली एंट्री हुई 90,000 से, फिर हमने जब बैंक वाली एंट्री की तो उसमें एक 500 डिवेंचर होल्डर ऐसे हैं जिनने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया। तो जो अमाउंट उन्हें नहीं दिया वो अमाउंट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉल इन एरियर में, ठीक है ना। चलिए तो 2 एंट्री कंप्लीट हो गई हैं, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसको क्लीन करते हैं। अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 5th नंबर पे। तो पहले तो ड्यू की एंट्री करेंगे फुल अमाउंट से, ठीक है ना। तो ड्यू की एंट्री कर देते हैं 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है ना। 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर। अमाउंट कितना रहेगा, तो 20 रुपीज होगा एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, टोटल होगा 50। अमाउंट डिवेंचर था 100 रुपीज का, तो बचे कितने, 50 रुपीज बचे। तो 50 रुपीज का 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, 1,15,000, 1,50,000 आ जाएगा, है ना। 3000 इंटू 50, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये फर्स्ट और फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री हो गई। अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री में क्या होगा, फिर वही 500 डिवेंचर होल्डर ऐसे हैं जिन लोगों ने ना तो अलॉटमेंट दिया और ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया तो वो पैसा हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कॉल इन एरियर में, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री करते हैं हम, रिसीव वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट आना है, 1,50,000 आना, 1,50,000 लिख दिया हमने। अब कितना अमाउंट नहीं आया, तो 500 डिवेंचर होल्डर है ऐसे हैं जिन लोगों ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 500 इंटू 50, 500 इंटू 50, 500 डिवेंचर पर 50 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 500 इंटू 50 करेंगे 25,000, 25,000। ये अमाउंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पर नहीं आया तो वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉल इन एरियर में। अब 1,50,000 में से 25,000 माइनस कर दें आप, कितना बचेगा, 1,25,000, 1,25,000 रुपए कंपनी को रिसीव हो जाएगा फर्स्ट फाइनल कॉल पे। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ कॉल इन एरियर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हमने 2 एंट्री की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 50 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए आना था 3,000 डिवेंचर पे, लेकिन 500 डिवेंचर होल्डर ऐसे थे जिन लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 500 इंटू 30 किया हमने, सॉरी 500 इंटू 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपए थे तो 500 इंटू 50 किए तो कितना हो गया, 25,000 रुपए। मतलब 25,000 रुपए हमारे नहीं आए। तो 1,50,000 आना था, उसमें से 25 नहीं आया तो कितने आ गए, 1,25,000 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव हो गए। ये 2 एंट्री हो गई, इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कॉल इन एरियर वाला डिवेंचर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बार बार पूछा जाता है डिवेंचर चैप्टर में, कॉल इन एरियर क्या होता है, कॉल इन एरियर क्वेश्चन कैसा होता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें और जुड़े रहें आप मुझसे लगातार। मैं डेली क्लास की वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स, दोनों की थ्योरी क्लास भी रहती है 12 कॉमर्स की। तो आप जुड़े रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। और आप भी अभी जुड़े हो तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।